अस्सलाम वालेकुम तुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर नॉवेल का फर्स्ट पेपर लेके आए हैं, जिसका कल एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो हो सकता है कि कुछ पेपर इसमें से आ जाए, तो हम आपके सामने लाए हैं, तो इसको देखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि होरी रिश्ते में गोबर का क्या लगता है? इसका जवाब है बाप। गोदान का हीरो कौन सा है? तो गोदान का हीरो हुरी है। किस नावल में गाय को जहर देने का वाकया बयान किया गया है? तो इसका जवाब है गोदान। प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या था? तो इसका जवाब अजायब लाल। प्रेमचंद के वालिदा का नाम क्या था? तो आनंदी देवी। किस नावल में गाय को जैसे कुछ क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, तो इसके लिए माफ़ करिएगा। गाय को जहर देने का वाकया है तो गोदान है। प्रेमचंद के वालिद का नाम अजायब लाल, प्रेमचंद के वालिदा का नाम आनंदी देवी। इनमें से गोदान का खातून किरदार कौन है? तो धनिया है। उमराव जान अदा किसका नावल है? तो मिर्ज़ा हादी रिशवा का है। इनमें से सज्जाद जहीर का नावल जिसे कौन सा है? तो इसका जवाब है लंदन की एक रात। नावल गोदान कब शाया हुआ? 1936 में। हुरी की बेटी का नाम हुरी की बेटी का नाम क्या है? तो इसमें दो नाम दिया गया था, जैसे कि सोना और रूपा। तो जैसे तो दोनों ये ए और बी दोनों दुरुस्त जवाब है। सोना जैसे हुरी की बेटी का नाम है। आग का दरिया किसका नावल है? तो कुरअतुल इन हैदर। दुखियारी किसका नावल है? मुशर्रफ आलम ज़ौकी का। नावल का फ़न किसकी किताब है? अली अहमद फातिमा। इनमें से असलूब अहमद अंसारी की किताब कौन सा है? आज़ादी के बाद उर्दू नावल। हम असर उर्दू नावल का मुसन्निफ़ कौन है? तो नाज कादरी। अनीस अशफाक किस ज़ुबान के प्रोफेसर थे? उर्दू ज़ुबान के। अनीस अशफाक की पैदाइश किस शहर या रियासत में हुई? उत्तर प्रदेश। इनमें से प्रेमचंद का नावल कौन सा है? तो जैसे कि 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से प्रेमचंद के नावल का नाम नहीं था। तो इसमें का जो दुरुस्त जवाब है, जिसमें इनमें से कोई नहीं, तो इसका जवाब इसका डी है। प्रेमचंद किस सदी के अदीब हैं? तो इनमें से इसका भी जवाब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रेमचंद 20वीं सदी के मशहूर अफसाना निगार थे। इनमें उनकी पैदाइश 1880 में हुई और नावल निगार थे, इसलिए वे 10वीं 21वीं या वफ़ात 1936 में हुई। तो 18वीं सदी के अदीब वो नहीं हैं। इनमें से किस अदीब का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से है? तो प्रेमचंद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से है। इनमें से नाज कादरी की किताब कौन सा है? तो उर्दू नवाल में समाजी शऊर नाज कादरी की तसनीफ़ है। माआशर उर्दू नावल के मुसन्निफ़ कौन है? तो अनीस अशफाक हैं। इनमें से प्रेमचंद का नावल कौन सा है? तो गोदान है। गोदान प्रेमचंद का मशहूर तरीन नावल है। इनमें से प्रेमचंद का नावल जैसे गोदान है। अनीस अशफाक को किस नावल पर साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया? तो डॉक्टर अनीस अशफाक को उनके नावल ख्वाब शराब पर साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया। नावल दुखियारी कब शाया हुआ? 2014 में। इनमें से कौन सा नावल अनीस अशफाक का नहीं है? तो बाकी नावल तो अनीस अशफाक का था, लेकिन प्रेमचंद का एक नावल इसमें गोदान है, जो वो अनीस अशफाक का नहीं है। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय
नावल दुखियारे में किस शहर का तज़किरा मौजूद है? तो नावल दुखियारे में शहर लखनऊ का तज़किरा मौजूद है। इनमें से नावल दुखियारे का किरदार कौन सा है? तो मियाँ इल्मास दुखियारे के किरदार हैं। शमामा का ताल्लुक अनीस अशफाक के किस नावल से है? तो परी नाज और परिंदे। उसके बाद से है नावल दुखियारे के खातून किरदार के बारे में बताइए। तो खातून किरदार उमराव जान है। उसके बाद से क्वेश्चन है कि जैसे कि जोड़ा करके क्वेश्चन आया है जिसमें गलत जोड़े की पहचान करना है, तो जिसका आंसर डी होगा। उसके बाद से दुरुस्त तरतीब की निशानदेही कीजिए। जैसे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो कैसर खाला प्रेमचंद की दुरुस्त जोड़ा है। गोदान के बाकी जोड़े गलत के नावल गोदान का एक जैसे किरदार है कैसर खाला, तो ये सही है। प्रेमचंद का पहला नावल इसरारे माबूद लफ्ज़ नावल किस जुबान से माखूज है? तो इतालवी जुबान से माखूज है, जिसका मतलब होता है नया। लफ्ज़ नावल इतालवी जुबान से है। इनमें से अफसानवी अदब का सन्फ़ है नावल। नावल के मानी नया। अनीस अशफाक की यूनिवर्सिटी में शोभा उर्दू के प्रोफेसर थे। तो किस यूनिवर्सिटी के थे? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के थे। देही जिंदगी को हकीकत पसंद से पेश करने वाले नावल निगार प्रेमचंद हैं। उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद हैं और उन नावल का नाम मिरअतुल उरुश है। प्रेमचंद के फ़न का मिराज एक गोदान है। नावल का जज इनमें से कोई भी नहीं था, लेकिन उनका जज है गुरेज चेहरा और तस्बीब गज़ल। गुरेज चेहरा और तस्बीब गज़ल या कसीदे की इज्जाए हैं। नावल की इज्जाए में कहानी, किरदार, प्लाट और मंजर निगारी शामिल हैं। तो इनमें से इसका दुरुस्त जवाब इनमें से कोई नहीं। जैसे कि जो ऑप्शन दिया गया था तो उसमें का डी जवाब उसका सही था। इनमें गैर अफसानवी सन्फ़ कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं। नावल, अफसाना और दास्तान तीनों अफसानवी हैं, इसलिए उनमें से कोई भी गैर अफसानवी असनाफ सन्फ़ नहीं है। 20वीं सदी में उर्दू नावल के मुसन्निफ़ प्रेमचंद के किस नावल में गांव के एक गरीब किसान की कहानी बयान की गई है? तो गोदान में। उर्दू नावल की तारीख़ी तनकीद के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो यूसुफ शर्मस्त हैं। प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए थे? तो बनारस में पैदा हुए थे 1880 ईस्वी में। प्रेमचंद की वफ़ात कब हुई थी? तो प्रेमचंद की वफ़ात 1936 में अक्टूबर में हुई थी। प्रेमचंद की पैदाइश अभी हम बताया कि 1880 में 31 जुलाई को हुआ था। और तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद का कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? तो प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद का कॉन्फ्रेंस की सदारत 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद ने की थी। दोस्तों, आज का सवाल हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।